हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे दो स्टेट्स के अंदर कितनी नेशनल पार्क्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सिक्किम स्टेट के अंदर कितनी नेशनल पार्क हैं तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिनका जानना हम सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम एक कंपेटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जैसी जो स्टेट्स हैं और मेघालय, इनके अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क है उनको कवर करेंगे। उसके साथ साथ ही आपको एक वीडियो अपलोड दिखेगी जो आपकी कल यहाँ पे डिस्प्ले होगी, यानी आप उसको देख पाएंगे 5 बजे शाम को, ज़रूर उसको देखें। उसके अंदर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, वो वहाँ पे दी है, उनको अच्छे से देखें। नोट्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएंगे। और अगर आप में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें। वहाँ पे आपका MCQ सेशन भी हर शाम को होता है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे PDFs मोर देन 200 PDFs वहाँ पे शेयर करे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में खाली आपको एक यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलती है। अब इस नेशनल पार्क का यहाँ पे आपको कंचनजंगा जो माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक माना जाता है, उसी के नाम से यहाँ पे नेशनल पार्क है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं, इसको कंचनजंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे सिक्किम के अंदर है। अब आपको कोई पूछे कि सिक्किम की कैपिटल क्या है तो गंगटोक यहाँ पे इसकी कैपिटल है। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपके इसके वेस्टर्न साइड पे आपका नेपाल आता है और ये यहाँ पे इसके ईस्टर्न साइड पे आपको भूटान और नॉर्दर्न साइड में आपको यहाँ पे तिब्बत रीजन जो चाइना का है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके बाद बात करें इसके इम्पॉर्टेंट मीन्स पॉइंट्स की बात करें तो ये आपको इसके अंदर आप यहाँ पे कंचनजंगा या खंगचेनजोंग यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे खंगचेनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। ये आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलता है और हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व है। बात करें यहाँ पे इस माउंटेन एक है जिसका नाम कंचनजंगा है, यहाँ पे इसी माउंटेन के नेम से इस नेशनल पार्क को नेम मिला है। उसके बाद यहाँ पे इसकी अगर हाइट बात करें कंचनजंगा की तो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट मीन सी लेवल से लगभग 8586 मीटर है। इसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी डिक्लेयर करा गया है 2016 के अंदर। और यहाँ पे एक सबसे स्पेशलिटी की बात यह है कि यहाँ पे इसको मिक्स्ड हेरिटेज कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की इकलौती, तो यहाँ पे इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अक्सर ये पूछा जाता है कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है या यहाँ पे आपको खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलती है। इसको यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि मैप प्रोग्राम के अंदर भी इसको रखा गया। इस बायोस्फीयर रिजर्व या इस नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे आपको एक ट्राइब्स की सेटलमेंट देखने को मिलती है। इन ट्राइब्स को यहाँ पे लेप्चा कहा जाता है। वेजिटेशन की बात करें तो टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट से के साथ साथ यहाँ पे आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको ओक ट्री, फिर बिर्च, मेपल, विलो और कुछ मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी वाले ट्रीज होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जानवरों की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पे मस्क डियर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहिर, ढोल, स्लॉथ बियर और रेड पांडा जैसी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है यहाँ पे आपको नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती है। लगभग यहाँ पे अगर आपको बर्ड्स की स्पीशीज़ की बात करनी हो तो 550 स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स की आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप ब्लड फीजन की बात करें, ट्रैगोपन की बात करें, हिमालयन ग्रिफन की बात करें, हिमालयन थ्रश की बात करें। ये हिमालयन थ्रश अभी रिसेंटली 2016 के अंदर फाउंड करा गया इस पार्क के अंदर, तो ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आओ यहाँ पे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितनी नेशनल पार्क है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी के बारे में जानेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं और आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये एक ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारी इंडिया की। सबसे पहले सनराइज़ भी यहीं पे होता है, इसीलिए इसको इंडिया का सनराइज स्टेट भी कहा जाता है। और यहाँ ही पे आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारी इंडिया का है। अब बात करें यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेगी। एक तो आपको नामदफा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। ये नामदफा नेशनल पार्क आपके कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी भी गई है। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ साथ एक मोलिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी।
अब यहाँ पे इस मॉलिंग नेशनल पार्क की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे सियांग रिवर है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे मॉलिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। मॉलिंग नेशनल पार्क भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये पूछी जाती है और खासकर जो एलिमिनेशन के लिए वहाँ पे पूछी जाती है, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश या मॉलिंग नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार का आपको अगर सिस्टम सही से पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप इनको सही से रेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिवर्स भी है, उनकी भी बात करेंगे। तो इन दो नेशनल पार्क को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले नामदफा नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। नाम का मतलब यहाँ पे होता है वाटर, NAM। नम का मतलब यहाँ पे पानी, वाटर, और दफ़ा का मतलब यहाँ पे इसका ओरिजिन है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है नामदफा रिवर, इसकी भी बात करेंगे। अब सबसे पहले इसको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था 1972 के अंदर। अब यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कब बनी थी। तो 1972 के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो चेंगलेंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे। अब इसके बाद इसको नेशनल पार्क का जो स्टेटस है 1983 के अंदर दिया गया। उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर करा गया। जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके अंदर इसको यहाँ पे जो पहली 9 टाइगर रिजर्व बनी थी उसके अंदर ये भी एक टाइगर रिजर्व थी। बात करें, ये एक ईस्टर्न स्टेट का या ईस्टर्न साइड का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म करता है। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ईस्टर्न हिमालय का। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी कुछ रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे आप दफा बम रिज की बात करें जो मिशमी हिल्स के अंदर आता है, पटकाई रेंज की बात करें जो ईस्टर्न हिमालय का यहाँ पे ओट्सपर रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कुछ हिल्स आपको देखने को मिलती है। तो इन हिल्स के बीच में यहाँ पे आपका ये जो नामदफा नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिलती है। ये आपको यहाँ पे नागालैंड के साथ ही यहाँ पे आपका एरिया मिलता है और तिनसुकिया जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आसाम का, इसी के साथ यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मॉलिंग नेशनल पार्क की बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ नेशनल पार्क के इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोकेटेड है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में आता है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं, एक है नयो दियंग रिवर। और इस नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे लो लैंड जो है, नॉर्दर्न मोस्ट लो लैंड जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये 27 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ पे ये है। उसका मतलब है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो आपको यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी कंप्रोमाइज करती, जैसे मिजोरम, मणिपुर और कचिन रेन फॉरेस्ट इको रीजन के अभी यहाँ पे एक इकोलॉजिकल एरिया भी क्रिएट करती हैं। ये इंडिया की चौथी सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक रिवर नामदफा है जो किस ग्लेशियर से, दफा बम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। अगर जानवरों की बात करें तो आसामी मैके के साथ साथ मैक्यू के साथ साथ पिग टेल्ड मैक्यू और स्टम्प टेल्ड मैक्यू जैसी यहाँ पे जानवरों की प्रजातियाँ रहती हैं। बात करें यहाँ पे कुछ एप की स्पीशीज़ भी रहती हैं, जैसे आप एलिफेंट्स की बात करें, ब्लैक बियर्स की बात करें, इंडियन बेसन की बात करें और कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जैसे डियर की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें। और यहाँ पे एर्बोरियल स्पीशीज़ भी है। अब ये एर्बोरियल स्पीशीज़ कौन सी होती है, जो ट्रीज पे रहती है, जो पेड़ों पे रहती है, ऐसी जानवरों की प्रजातियाँ जो पेड़ों पे रहती है वो भी आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। अब बात करें, ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी पार्क है जहाँ पे आपको 4 फिलाइन जो स्पीशीज़ है बिग कैट की वो आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडी लेपर्ड और यहाँ पे स्नो लेपर्ड, ये 4 यहाँ पे फिलाइन जो स्पीशीज़ हैं बिग कैट की वो आपको देखने को मिलती हैं पूरी वर्ल्ड में। अब बात करें, यहाँ पे इस पार्क के अंदर आपको लगभग 425 बर्ड्स की स्पीशीज़ भी देखने को मिलती हैं और 5 स्पीशीज़ जो है वो आपको हॉर्न बिल्स की देखने को मिलती है इस एरिया के अंदर। बात करें यहाँ पे एक रेयरेस्ट और इंडेंजर जो एक ऑर्काइड्स है जिसको आप ब्लू वांडा के नाम से जानते हैं, वो भी आपको इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क की। ये यहाँ पे इसको 1986 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। बात करें, ये लगभग जो 28 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर का, वहाँ से इक्वेटर से लेके 28 डिग्री जो नॉर्थ है ये वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना कि लगभग ये 28। अब बात करें यहाँ पे ये जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। बात करें यहाँ पे ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, जो आपका ये वाला जो सियांग रिवर के साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाता है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है सियांग रिवर के साथ। यहाँ पे लगभग आपको इस रीजन में आपको ये देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस स्टेट के अंदर है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बात करें मॉलिंग नेशनल पार्क की, तो इसका जो नाम है
यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम मॉलिंग है, उसी पीक के नाम से यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। बात करें इसको, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये राइट बैंक जो है रिवर सियांग का, ये वहाँ पे लोकेटेड है। अब रिवर सियांग की बात करें तो यहाँ से, और इसके राइट बैंक ये आ गया, तो यहाँ पे राइट बैंक पे इसके लोकेटेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बातें की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करती है, जो एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे धियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी एक वेस्टर्न पार्ट को भी ये फॉर्म करता है। बात करें इसके इनसाइड में इस पार्क के, तो वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है दभंग और निर्भंग वाटरफॉल। ये इंपॉर्टेंट फेमस और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं। यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो कुछ कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड करा गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट ब्रॉड लीफ जैसी यहाँ पे वेजिटेशंस आपको देखने को मिलती हैं। इस नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑर्नामेंटल प्लांट स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट स्पीशीज़ आप सभी के लिए एक नई टर्म भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि ये गार्डन के अंदर जो प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट स्पीशीज़ कहते हैं, जो ज़्यादातर ब्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप फ्लावर्स की बात करें तो जो यूजुअली जो फ्लावर्स ग्रोन करे जाते हैं गार्डन्स के अंदर, उनको यहाँ पे ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे बर्ड डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोटेबल यहाँ पे अगर कुछ बर्ड्स की बात करें तो चेस्टनट, ब्रीस्ट पैट्रिज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें ये ईस्टर्न हिमालय एंडेमिक बर्ड जो एरिया है उसके अंडर भी आता है। लगभग यहाँ पे जो 21 स्पीशीज़ हैं, 21 स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक बर्ड्स की, उसमें से लगभग यहाँ पे आपको 9 देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर आपको कॉमन हिल पैट्रिज आ जाता है, वाइट चिक्ड हिल पैट्रिज आ जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे कुछ बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो टाकिन के साथ साथ गोराल, इंडियन लेपर्ड, बार्की डियर, सीरो एंड रेड पांडा जैसी यहाँ पे जानवरों की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो आज की यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर यहाँ पे जो भी रिमेनिंग स्टेट्स के अंदर नेशनल पार्क है, जैसे आपको मेघालय के अंदर, नागालैंड के अंदर एक नेशनल पार्क है नटकई, उन सभी की यहाँ पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। और उसके बाद आप लास्ट पे अंडमान और निकोबार के अंदर जो 9 नेशनल पार्क हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करा आपने तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आप क्विज़ अटेंड कर सकें।